निकी 16 सालों बाद मिले हैं सिमरन और सुरेंदर, जिनके बच्चे हैं उनसे बिल्कुल अलग। सिमरन सोचती है कि उसकी बिंदास रिया को बनना चाहिए और जिम्मेदार। तुमने फिर से गाड़ी को हाथ लगाया? मॉम, मेरे सारे फ्रेंड्स आराम से ड्राइव करते हैं। सूरी चाहती है कि सहमी सी जस्सी का बढ़ना चाहिए और आत्मविश्वास। कितनी स्मार्ट लग रही है। जस्सी कौन सी कोई अपनी माँ की बच्ची है। पर बेबी के मुंह से निकली ये बात हिला देगी जस्सी और उसके पूरे परिवार को। ओए, सारे मुझे क्या देख रहे हो? है देखो, वो पूरब तो वो पश्चिम, बिल्कुल ही वखरे ने दोनों। जस्सी, मेरे को लगता है हम ना तेरे को कचरे के डब्बे से उठा के लाए हैं। ओए जोगी, चुप, ज्यादा बकवास ना क्या कर तू, छेड़ते ही रहता है अपनी बहन को। जस्सी ना मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। बचपन में मैं बिल्कुल इसी की तरह थी और तुम्हारी माँ मेरे कान खींचती थी। कितनी बदल गई है तू। भाई बदलाव तो मैंने भी देखा, मैंने भी थोड़ा थोड़ा याद है। तू हमारे यहाँ तो दिखी थी शादी की दावत में, पर अपने वारी तो तू हमको भूल गई। जी वो मेरी शादी अंबाला में हुई थी ना, इसीलिए। अंबाले तो ऐसी जानते ही नहीं, वो तो सरहद पार है ना? ओ पुत्र, ये सारे बहाने होते हैं पुरानी दोस्ती भूल जाने के। कम से कम एक चिट्ठी पत्री लिख दे। ओ बेबे, भाई ब्याहग्रस्ती में हो जाता है सब, आप तो पीछे पड़ गए हो। नहीं नहीं आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ? ये तो बिल्कुल गलत किया तुमने सिमरन। मतलब टच में तो रहना चाहिए था। कम से कम हमें इतना तो बताती कि सुरेंद्र जी जैसी इतनी सुंदर दोस्त है तुम्हारी। राज, स्नैक्स और ड्रिंक्स प्लीज। लेके आऊं। बहादुर, और तेरी तो सारी मासियां ते मामे सारे अंबरसरी च रहंदे ने, तू उनको मिलने के लिए नहीं आई कभी? चलिए कोई नहीं आंटी जी, पुरानी छड़ी है, नए रिश्ते बनाते हैं। ये लीजिए कुलविंद्र जी, चलिए लेट अस ड्रिंक टू ओल्ड फ्रेंडशिप्स एंड न्यू। क्यों? क्या हुआ भाई साहब? तो क्या है ये? विस्की है जी? साडा धर्म भ्रष्ट करता तुसी। मैनू लगा पंजाबी थे विस्की सिस्की तो चलेगी। तो मैं क्या डॉक्टर साहब, सबको एक ही मापदंड से तोलते हो? दिल्ली में लेते होंगे ड्रिंक श्रिंक, गुरुद्वारे के सेवक हैं हम, हाथ में लगाते हैं इन चीजों को। नए शहर के रंग में इतना भी नहीं ढलना में। चलो सुरेंद्र जी चलिए आप। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं जी कुलविंद्र जी? देखिए मुझे जरा भी पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। दादी माफ कर दीजिए मुझे, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। बहादुर भाई लेके जाओ इसे। पुत्र जी चलो लेके जाओ। शायद गलत पैर पड़ गया, वो कोई तरम वरम प्रश्न नहीं हुआ है। वो वाहेगुरु जी जानते हैं गलती अनजाने में हुई। हाँ चल बैठ जा, बैठ जा। हाँ भाई साहब, गलती हुई, माफ कर दीजिए, बैठ जाइए ना। अंकल, किसी धर्म में ऐसा थोड़ी लिखा है कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते, सिर्फ वही भगवान के करीब जाएंगे। यू नो, इनफैक्ट बंगालीज में तो नॉनवेज का प्रसाद चढ़ता है। रिया बेटा, बस बहुत हो गया, काफी सारी बातें हो गई है, मैं डिनर लगाती हूँ। हाँ चल, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ चल सुन, आजा। निक्की, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ कहाँ है, सिंपल ही तो है। ले ये सिंपल है तो डॉक्टर साहब की तरफ से कुलविंदर जी के लिए मैं सॉरी। हाँ वैसे एक बात कहूँ, तूने ना अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी बना ली है। हाँ सच में, बाबा जी की कृपा है। और एक बात कहूँ, राज बहुत अच्छे हैं। सुन सुन यहाँ, हाँ ना,
निकी, ये तेरे राजी, ये तेरी शादी इनसे। यही तो मेरी किस्मत थी, अच्छी किस्मत। फिर उस लड़के का क्या हुआ? हाँ, अरे वो जो पीछे पीछे घूमता रहता था हमेशा तेरे। हर बात की ना एक एक्सपायरी डेट होती है सूरी। तू अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई, तूने कभी पूछा ही नहीं। तो एनीवे, एक मिनट, तो तू मुझे बता नहीं सकती थी क्या? बताने के लिए कुछ था ही नहीं। चल छोड़ना, बचपन की बातें हैं, बचपन में ही रह गई। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। सच, राज बहुत अच्छे हैं। मेरी एक लौती बेटी के पिता है वो, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। He really loves us। मैं बहुत लकी हूँ सूरी। दिख रहा है मुझे। अच्छा, सच में कितनी बदल गई है तू। तेरा तो अबाउट टर्न ही हो गया है। बदली तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, सेम टू सेम हूँ। बाहर से देखो ना तो दूसरों की जिंदगी बदली हुई नजर आती है। मुझे तेरी, शायद तुझे मेरी। देख रही हूँ तुम बिल्कुल नहीं बदली। वैसी की वैसी हो, अपनी बातों में मुझे फंसाने वाली मिस होशियारचंद। हाय हाय, 16 साल बाद मुझे किसी ने होशियारचंद कहा है। 16 साल हो गए यार। देख तो, 16 साल। तेरी फैमिली कैसी है? मतलब कुलविंदर जी? ओहो हो, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सब। अच्छे? हाँ, बस कुलविंदर जी हैं थोड़े से ज्यादा ट्रेडिशनल, लेकिन सबको प्यार बहुत करते हैं। हाँ, सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ट्रेडिशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी मॉडर्नपन में ज्यादा नुकसान होता है। हाँ सच, कभी कभी लगता है अगर राज इतने मॉडर्न नहीं होते ना तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये एक मिनट, अच्छी भली तो है तू, ऐसे क्यों सोच रही है? अच्छी तो हूँ पर भली का पता नहीं। आय हाय, वाह मेरी शेरनी, तू वाकई बहुत बदल गई है। हाँ, डायलॉग बाजी क्या क्या? डायलॉग बाजी मुझे किसी ने सिखाई थी। तो योर नेम इज रिया। ओए जस्सी, क्या कर रही है? मैनर्स कहाँ गए तेरे? किसी और के घर में आई, कम से कम 2 मिनट जाके बात तो कर उससे। मैंने की बात करनी थी जी। जोगी बोल जोगी, जी से जितनी उम्र नहीं हुई है मैं। फिर जी सोच, हम तीनों ना फ्रेंड्स हो जाएंगे, तू, मैं, रिया, है ना? मैं की बोला? तुझे याद है मम्मी जी ने क्या कहा था? मम्मी जी ने कहा था कि जब किसी नए शहर में जाए ना तो नए लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। वैसे मम्मा कहती तो है हिम्मत बढ़ाने के लिए, है ना? करेक्ट। तो फिर जा, अभी से कोशिश कर ले। जा 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 जा, जा ना। जी वो मैं जस्सी, रिया। जी आपका जैसा बड़ा चंगा है, कंफर्टेबल है। इधर आ, सच सच बताना, ये जीन्स तेरी मम्मी ने तुझे पहनाई है ना जबरदस्ती? किसकी है? जी मेरी ही है, मेरे बुआ ने भेजी थी कनाडा से। कितने साल पहले? जी वो 2-2.5 साल हो गए। तुमने क्यों पहनी? ये पेरेंट्स तो हमेशा कुछ का कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी हर बात सही नहीं होती। जी लेकिन दादी ने तो सिखाया है,
सही या गलत, मम्मा जी, पापा जी थे, बाबा जी, उनके सच से बड़ा कोई सच नहीं। सुन रही हो रिया? कोशिश तो कर रही हो कि ना सुन। अच्छा चलो, खाना लग गया, आ जाओ। आइए ना सब लोग। याद है तुम्हें गाड़ी वाला चाइनीज कितना पसंद था हमें? हाँ। अरे एक बारी हमें 2 प्लेट चाहिए था और पैसे नहीं थे। तब कैसे एक प्लेट खाने के बाद मैंने लंबा सा बाल डाल दिया याद था है मुझे। और फिर उनसे कहने लगे कि ये तो गंदा है, देखो हमें दूसरा प्लेट दो। याद है? हाँ याद। उन्हीं ने दे दिया था। ओ मॉमसी, गंदी बात है। अरे नहीं, तेरी मॉमजी तो कुछ भी नहीं करती थी। अरे बुरे कामों में ना मैं ही आगे थी। ये फोटोग्राफ देखी? जस्सी, अच्छी है ना? ओ ये वाली आंटी जी, इसको तो फर्स्ट प्राइज मिला था। ये फोटोग्राफ आपने खींची है? हाँ, मैं फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। वाइल्ड लाइफ। तुम सीखती हो ये सब बेटा? स्कूल में एक बार वर्कशॉप हुई थी, वहीं से शौक लग गया। अच्छा, ये मेडल्स और ये ट्रॉफीज, ये सब? ये सारे ट्रॉफीज और मेडल्स रिया ने जीते हैं। हाँ। एक हाथ पढ़ाई में जीत लेती तो अच्छा होता। मॉमसी, और जो मैं हॉर्स राइडिंग में जीते थे वो? रिया बस बहुत। हॉर्स राइडिंग भी सीखते हो? स्कूल में कंपलसरी है, कोई भी एक्सपोर्ट। बड़ा चंगा स्कूल है ये, है ना? कमाल है। अब आप सब दिल्ली शिफ्ट हुए हो तो बच्चों को यहीं पर पढ़ाओगे ना? हाँ जी यही पढ़ाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। वो पाक एकेडमी इंटरनेशनल जहाँ रिया पढ़ती है, बहुत ही अच्छी स्कूल है सूरी। नहीं नहीं बहन जी, वो हमारे बच्चों का तो हो गया ना एडमिशन। वो जिनका अमृतसर में स्कूल था वो गुरुद्वारे के साथ में अटैच था, उसी की ब्रांच यहाँ पे है। हाँ, और ट्रांसफर केस, वो हमारी जस्सी ने बोर्ड टॉप किया था उसी स्कूल से। बोर्ड टॉप किया? निकी, ये थोड़ा और बता ना रिया के स्कूल के बारे में। मतलब वहाँ बहुत ही अच्छा स्कूल है। हाँ हाँ, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग। सुरेंद्र जी हो तो गया, एडमिशन हो गया बच्चों का, बेकार इंक्वायरी किस वास्ते? अरे निकी, वो तू बचपन में पोएम्स लिखती थी ना? बहुत साल हो गए याद है। हाँ लेकिन सुन ना, हमारी जस्सी है ना, उसने भी अभी पोएम्स लिखना शुरू किया है। जैसी पोएम्स लिखती है? हाँ। वाह। जैसे नहीं मम्मी, मैं कहाँ? अरे मैं कहा क्या मतलब? उस दिन सुनाई तो थी तुम्हें, बड़ी चंगी पोएम थी बच्चे। सुना दी ना सबको, आंटी को सुना। आंटी को हाँ सुना दे बच्ची। हाँ जैसे सुनाओ ना पोएम। वैसे भी सबके पेरेंट्स आज उन्हें शोकेस में जो लगाना चाहते हैं। सुना दे बेटे। देख सब इतना कह रहे हैं, बड़ी चंगी पोएम थी। चल सुना सुना। छठो ना सुरेंद्र जी, वो बच्चे को खाना खान दो। जैसी पुत्र नूडल ले। हाँ बेटा ले लो। बच्चे को कोई नहीं, तू डरी ना। हाँ सब अपने ही है। हाँ कोई गल नहीं मम्मा जी। मम्मा जी सॉरी है, जबरदस्ती की थी ना मैंने। पुत्र कर चलिए, कर जाके कपड़े चेंज कर लेते हैं। हैं सुरेंद्र जी, चलो चलो आज। हाँ तू चल घर चल के चेंज कर ले, ऐसे अनकंफर्टेबल होगी। आजा चल चल। डोंट वरी। लोगों को लगेगा स्टाइल है। थैंक यू बच्चे।
वाह क्या स्टाइल है। क्या है? चलो जस्सी सो गई? जी कुलविंदर जी, सच में मुझे नहीं पता था कि उसकी जीन्स इतनी टाइट है। सच्ची। होए क्या? होए अच्छी भली बच्ची है अपनी, क्या जरूरत है उसको कुछ और बनाने की? आप ना सुरेंद्र जी कभी कभी भूल जाते हो, कोई फर्क है आगे बढ़ने और खुद को बदलने में, वो बहुत बड़ा फर्क है। सॉरी। कोई गल नहीं, कल सवेरे दुकान जाना है, पहला दिन है, बच्चों की फीस भी भरनी है। हाँ सोइए। अब सुनिए ना, मैं क्या सोच रही थी, कितनी इंटेलिजेंट है अपनी जस्सी नहीं। ले, कोई बच्ची को नजर ना लगे, हर टीचर ने बढ़ चढ़ के तारीफ की उसकी, हमेशा ही। और एक जोगी, उसका क्या होना है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर पढ़ाई के अलावा भी जस्सी में कोई और हुनर होता तो कितना अच्छा होता, नहीं? नहीं, क्या करना है बच्ची से, घोड़े दुड़वाने? अरे अब ऐसा थोड़ी ना कहा मैंने, बस इतना है कि बचपन में ये सब सीख लो ना अगर, तो आगे चल के कॉन्फिडेंस आता है। अभी आपने देखा नहीं उस रिया को, कैसे एकदम झट से संभाल लिया उसने जस्सी को। बात तो है ना कुछ उस लड़की में। सुनो जी, मुझे भी लगता है कि अपनी जस्सी को ना अच्छे स्कूल में डालना चाहिए। अब बच्चों को मौके मिलेंगे तो अच्छा ही करेंगे वो। इसलिए कह रही हूँ कि एक बार चल के ना रिया का स्कूल देख आते हैं। अरे क्या पता बहुत ही अच्छा स्कूल हो। चले? सुरेंद्र जी, आप माँ हो तो फिक्र तो करोगे, पर यहां थोड़ी ज्यादा कर रहे हो। भाई अच्छा खासा एडमिशन हो गया उनका, कल जाके फॉर्म भरने हैं तो फीस देनी है। बच्ची खुश रहेगी वहां, टेंशन ना लो। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ ना कि स्कूल चल के देख आते हैं। अभी देखने में क्या है? बस कर सुरेंद्र, आज के लिए काफी रिस्क नहीं हो गई? अब क्या सारे फैसले सामने वालों को देख के लेने? 80 भी गैरतमंद है यार, जी रहे हैं ना। और मैं जानता हूं आपको, आप ना घुमा फिरा के ना अपनी मनवा लेते हैं हमेशा, पर यह बात ना मैंने सुननी तक नहीं है। ध्यान से सुन लो, मेरे बच्चे उस बड़े स्कूल में नहीं जाएंगे। और इतना भी नहीं बदलना मैंने अपनी बच्ची को। तो आज का दिन ही खराब है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रिया जस्सी से जरा सा सीख ले। आई एम जस्ट होपिंग कि जस्सी रिया का वही सपोर्ट बने जैसे सूरी मेरा हुआ करती थी। आई एम रियली होपिंग फॉर दैट। वैसे डिनर काफी दिलचस्प रहा। बिना पूछे तुमने उन्हें ड्रिंक्स क्यों पिलाई? हाउ वाज आई टू नो यार। मगर देखो, माफी मैंने पूरी शिद्दत से मांगी। और सिमरन, तुमने एक्सपेक्ट भी कैसे किया कि रिया वो कपड़े पहनेगी? मेरा मन रखने के लिए ही पहन ली थी। राज, तुमने जस्सी को देखा, वो कितनी अनकंफर्टेबल थी उन कपड़ों में, पर सिर्फ अपनी माँ का मन रखने के लिए उसने वो कपड़े पहन लिए। That's so cute, Raj. I mean, I'm not comparing, पर रिया मेरी एक भी बात नहीं सुनती, हमारे हाथों से छूटती चली जा रही है वो। I'm scared यार। तो छूटती जाएगी। तुम क्यों पकड़ना चाहती हो उसे? मेरी बात मानो सिमरन, कभी कभी ढील देना
अच्छी बात होती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। हाँ मैं भी। सूरी ने मुझे ऐसे ही पकड़ा था, जरा सी ढील दे दी और मैं खो गई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रिया जस्सी से जरा सा सीख ले। आई एम जस्ट होपिंग कि जस्सी रिया का वही सपोर्ट बने जैसे सूरी मेरा हुआ करती थी। रियली होपिंग फॉर दैट। सुरिंदर एक परांठा और दे। पैक कर दिया मैंने, रास्ते में खा लेना। लीजिए। वो रास्ते देरी हो रही थी ना आपको। और इतनी भी देर नहीं हो रही भाई, यहीं के लिए मांगा था, नाश्ता तो करने दे। 9:30 तो ऑलरेडी बज चुका है, निक्की से भी मिलना है। हो गया जी? ओ हो ही गया होगा भाई, इतना कह रही है तो बाकी रास्ते में खा लूंगा मैं। अच्छा दाल जी में भी चल रहा मैं। ओके आ रखी। हाँ एक मिनट सुनिए, एक मिनट। ओ भाई कितने परांठे खिलाने हैं? ठीक है। फीस भरना जरूरी है, एक बार स्कूल चल के देख लेना। सुरेंद्र नई नई बातें मत शुरू कर। अरे हो गया ना फैसला? निक्की, आज पहली बारी मैं कुलविंदर जी के खिलाफ जाके कोई काम करने जा रही हूँ। तो कैसी बातें कर रही है सूरी? रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। सब जान दिया मैं निक्की, पर आज मेरे बच्चों का सवाल है। अपने रिश्ते के डर से अपने बच्चों का फ्यूचर तो नहीं खराब कर सकती ना। आइए। मैडम है ना? बहादुर कौन है? मेम साहब जी है। अरे इतनी सुबह सुबह नवे घर में पहला चौका सी ना आज। तुझे गोभी के परांठे पसंद है ना, तो ले आई तेरे लिए। गोभी की परांठे मेरे लिए? हाँ लो ना बेटा। बहादुर ये रिया को दो। अब बोल असली बात क्या है, बोल। निक्की, आज पहली बारी मैं कुलविंदर जी के खिलाफ जाके कोई काम करने जा रही हूँ। तुझे मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? कुलविंदर जी ना कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं रिया के स्कूल गई थी। तो कैसी बातें कर रही है सूरी? रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। एक ठेस पहुंच जाती है और बरसों का भरोसा बिखर जाता है। ऐसे ना कर सूरी, मेरी बात मान। बरसों से इस भरोसे को संभाल के ही रखा है मैंने, पर आज मेरे बच्चों का सवाल है। अपने रिश्ते के डर से अपने बच्चों का फ्यूचर तो नहीं खराब कर सकती ना। और सूरी, निक्की, मुझे उनके खिलाफ जाना ही होगा। निक्की, 16 सालों बाद मिले हैं सिमरन और सुरिंदर, जिनके बच्चे हैं उनसे बिल्कुल अलग। सिमरन सोचती है कि उसकी बिंदास रिया को बनना चाहिए और जिम्मेदार। तुमने फिर से गाड़ी को हाथ लगाया? मॉम, मेरे सारे फ्रेंड्स आराम से ड्राइव करते हैं। सूरी चाहती है कि सहमी सी जस्सी का बढ़ना चाहिए और आत्मविश्वास। इतनी स्मार्ट लग रही है। जस्सी कौन सी कोई अपनी माँ की बच्ची है।
पर बेबे के मुंह से निकली ये बात हिला देगी जस्सी और उसके पूरे परिवार को। ओए, सारे मुझे क्या देख रहे हो? है देखो, वो पूरब तो वो पश्चिम, बिल्कुल ही वखरे ने दोनों। जस्सी, मेरे को लगता है हम ना तेरे को कचरे के डब्बे से उठा के लाए हैं। ओए जोगी, चुप, ज्यादा बकवास ना क्या कर तू, छेड़ते ही रहता है अपनी बहन को। जस्सी ना मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। बचपन में मैं बिल्कुल इसी की तरह थी और तुम्हारी माँ मेरे कान खींचती थी। कितनी बदल गई है तू। भाई बदलाव तो मैंने भी देखा, मैनू भी थोड़ा थोड़ा याद है। तू हमारे यहाँ तो दिखी थी शादी की दावत में, पर अपने वारी तो तू हमको भूल गई। जी वो मेरी शादी अंबाला में हुई थी ना, इसीलिए। अंबाले तो ऐसी जानते ही नहीं, वो तो सरहद पार है ना? ओ पुत्र, ये सारे बहाने होते हैं पुरानी दोस्ती भूल जाने के। कम से कम एक चिट्ठी पत्री लिख दे। ओ बेबे, भाई ब्याहग्रस्ती में हो जाता है सब, आप तो पीछे पड़ गए हो। नहीं नहीं, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत किया तुमने सिमरन। मतलब टच में तो रहना चाहिए था। कम से कम हमें इतना तो बताती कि सुरेंद्र जी जैसी इतनी सुंदर दोस्त है तुम्हारी। राज, स्नैक्स और ड्रिंक्स प्लीज। लेके आऊं। बहादुर, और तेरी तो सारी मासियां ते मामे सारे अंबरसरी च रहंदे ने।